बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोस्ती के साथ आपका दोस्त मेज़बान आरजे हैदर शेख आपके साथ। तो जनाब क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप लोग? तबीयत मिजाज सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करता हूँ जनाब के तमाम सुनने वाले इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से भी होंगे। तो जनाब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 0315000824 पर 0315000824 और इसके साथ साथ मैसेज के जरिए प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। मैसेज के लिए अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए SPR स्पेस दें, अपना नाम और पैगाम हमारे साथ शेयर करें 8881 पर 8821 पर। ऑलराइट जनाब, प्रोग्राम का जल्दी से आगाज इस खैर दुआ के साथ करते हैं जनाब के जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। तो जनाब प्रोग्राम का बकाया तौर पर आगाज़ हम आपके साथ कर चुके हैं और आपके साथ रात 11 बजे तक गुफ्तगू करेंगे। आज बात होगी इंशाअल्लाह ताला एहतिसाब पसंदी के हवाले से, अकाउंटेबिलिटी के हवाले से। देखते हैं, जानते हैं आप लोगों के बारे में, आप लोग और मैं ख़ास तौर पे, हम लोग ख़ुद से अपनी ज़ात में कितने अकाउंटेबल हैं और कितना अपना एहतिसाब करने को पसंद करते हैं या यूँ कह लीजिए तरजीह देते हैं। अक्सर औक़ात हम बस चाहते हैं कि जिस सामने वाला जो है शख्स वो बस मेहनत करता रहे और मैं ना करूं और मुझसे कोई सवाल जवाब ना हो, बस मैं जो करूं, जैसा करूं, जितना करूं वो सब एक्सेप्टेड हो। और हम बस इन्हीं चीज़ों की वजह से ना बाज़ औक़ात थक जाते हैं या बाज़ को शायद लगता है कहीं हार मान जाते हैं कि नहीं जी जो मैंने किया ना बिल्कुल सही किया और मेरे काम को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। नहीं जनाब, बिल्कुल कर सकते हैं और लोग ही आपको बताते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं और फिर कहीं जाकर आपको ख्याल आता है कि हो जनाब बिल्कुल चीज़ें बेहतर हो सकती हैं और की जा सकती हैं। इतनी भी कुछ चीज़ मुश्किल नहीं है, इतनी भी कुछ चीज़ नामुमकिन नहीं जिसको सही करना या दुरुस्त करना कोई गैर मुनासिब सा हो आपके लिए। लेकिन थोड़ी हिम्मत, ताकत और तौफीक खुदाबंदी हो तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है। तो जनाब आज का जो टॉपिक एहतिसाब पसंदी, इसी को ही आज आगे लेकर चलेंगे और गुफ्तगू आप लोगों के साथ करते रहेंगे FM 88.6 पर। और इस वक्त ट्रैफिक की सूरत से भी आपको साथ साथ आगाह करते हैं। ट्रैफिक रहनुमा 1915 की इतला के मुताबिक तमाम तरह अज़ला में इस वक्त ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवा दवा है। मासवाए उन एरियाज़ में आपको ट्रैफिक का दबाव मिल सकता है जहाँ पर कुछ रश एरियाज़ हैं और साथ साथ कुछ कहीं तरक्याती काम हो रहा है तो आपको मुमकिन तौर पर वहाँ पर कुछ ट्रैफिक का दबाव भी मिल सकता है। तो बहुत सुकून से, इत्मीनान से, आराम से अपनी सफ़र को जारी रखिए, सुनते रहिए सिंपल FM 88.6। ऑलराइट जनाब, बातों का सिलसिला आपके साथ यूं ही जुड़ा रहेगा। कॉल कर सकते हैं आप 0315000824 पर और SMS के जरिए प्रोग्राम में ज़रूर शामिल हो। ज़रूर प्रोग्राम में शामिल करते हैं आपके हम मैसेजेस और इसके साथ साथ फेसबुक पे भी इस वक्त मौजूद हैं, facebook.com/SincPoliceFM और facebook.com/RJ हैदर शेख पर भी इस वक्त आप लाइव देख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और कनेक्ट हो सकते हैं। ऑलराइट जनाब, बातों का सिलसिला आपके साथ यूँ कंटिन्यू करेंगे। एहतिसाब पसंदी के हवाले से आज बात करेंगे और जानते हैं कि हमने जैसे कल के प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हम बात करते आ रहे थे और जो कल हम ईमानदारी के हवाले से हमने बात की और जानने की कोशिश की कि हम आप अपनी ज़ात में, अपने दोस्तों के साथ, अपने अहबाब के साथ, अपने काम में और अपने लेन देन के मामलों में किस हद तक जो है वो मुखलिस हैं, ईमानदार हैं, कितना हम बेहतरीन तरीके से चीज़ों को रन करते हैं, कितना हम उसको सपोर्ट करते हैं। इन सब के हवाले से हमारी जो गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी कल बात हुई और आज मंगल का दिन और चूँकि 1 अगस्त है और सबसे पहले आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक की जो है वो ढेर सारी मुबारकबाद भी साथ साथ देते चलते हैं। तकरीबन 13 दिन का सफ़र और है, फिर इंशाल्लाह वंस अगेन हम सब मिल के यूँ ही इसी रेडियो स्टेशन पे आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे अपनी आज़ादी के दिन को। और इंशाल्लाह प्रोग्राम भी है उस दिन। मैं आज भी अपना शेड्यूल देख रहा था कि जी खैर से उस दिन भी हमारा प्रोग्राम है, तो इंशाल्लाह आपके साथ उस प्रोग्राम में भी गुफ्तगू का सिलसिला साथ साथ रहेगा। तो आज जो हमने एहतिसाब पसंदी की बात की, हमने कहा थोड़ा सा ज़रा अब जो मौज़ूआत आने वाले वीक्स में भी होंगे वो ऐसे होंगे कि जो कि हमारे नॉर्मली आज कल हम शायद उस पर गुफ्तगू नहीं कर पा रहे हैं या हमें मौका नहीं मिलता या कहीं मिलता भी तो हम उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि नहीं यार छोड़ो यार, इस वक्त क्या बात करें, हम इसके ऊपर हम जो है उस तरफ गुफ्तगू का जो है वो रुख बदल देते हैं। तो हमने कहा कि चलें जी हम कुछ ऐसे मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करते हैं जिसके ऊपर आम फहम तौर पर
आम मायनों में मतलब गुफ्तगू नहीं हम कर रहे होते। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और इसलिए इन मौज़ूआत को अब जो है मैं प्रोग्राम में कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस किया जाए, क्योंकि देखिए इंसान बस समझता है ना कि जी वो जो काम कर रहा है वही बेहतरीन है, और एक अल्लाह माफ़ करे हमारे अंदर फिर एक जो एलिमेंट आ जाता है, मैं अल्फाज के साथ इस्तेमाल करना नहीं चाह रहा मैं, लेकिन सिर्फ समझाने का मकसद सिर्फ ये है कि हम अक्सर इन चीज़ों को देखते हैं अपने अंदर कि हमने कुछ सीख लिया है, कुछ पा लिया है, तो अब हम समझते हैं शायद अक्ल कुल हमारे पास आ गई और हमारे पास अब जो फार्मूला आ गया हम उसी के साथ ही जो है वो दुनिया को फ़तह कर लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जाके हम फेल हो जाते हैं, फिर हमें अपने उस्ताद की ज़रूरत पड़ती है, फिर हम किसी न किसी से पूछते हैं, किसी से रहनुमाई लेते हैं, वो हमारी फिर रहनुमाई करता है, बताया जाता है, समझाया जाता है हमें कि जनाब यहाँ गलती कर रही हैं, ये काम आपका दुरुस्त है या ये काम सही है आपका। तो ये जब हम एक जस्तुजू के सफ़र में रहते हैं और जब हम कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं और जब हम कामयाब हो भी जाते हैं, तो एक वक्त ऐसा आता है इंसान की ज़िंदगी में जहाँ इंसान काविश ज़रूर करता है कि जी अपने आप को पीछे मुड़ के देखता है कि अंदाज़ा होता है कि यार मैंने कितनी स्ट्रगलिंग लाइफ गुजारी, कितना मैं मेहनत करके, कितना मैं टफ़ टाइम गुजार के यार यहाँ तक पहुँचा हूँ, आज मैं किसी मकाम मर्तबे पर हूँ, तो उसमें न जाने मेरी कितनी ज़्यादा मेरी कुर्बानी होगी, कितना मैंने अपनी फैमिली को इग्नोर किया होगा, कितना मैंने अपने पेरेंट्स को इग्नोर कर दिया होगा कि मैं उनके पास बैठ नहीं सका, टाइम नहीं दे सका, या अपनी फैमिली को, अपने दीगर मामलात को, अपनी ज़ात को मैंने कितना इग्नोर किया उस कामयाबी के पीछे। लेकिन जब आप कामयाब हो जाते हैं फिर आपको ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अपना एक लुत्फ़, अपनी एक लज़्ज़त का एहसास दे रही होती हैं, बता रही होती हैं कि हाँ जी ये आपने काम किया, ये इस तरह से हुआ, इसमें ये स्ट्रगल की, इसमें ये आपके लिए हर्डल्स आए, और यही चीज़ें आपको आगे चल के फिर करेज भी करती हैं। प्रोग्राम में ज़रा एक कॉल शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बात करें? अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जमाली साहब? जमाली बात कर रहा हूँ, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र है जी। जमाली साहब बस यही वैसे आपसे बात करने के लिए बस दिल चाह रहा था, बस बहुत शुक्रिया। मौजूद है तो बात नहीं हो पाएगी, इंसान है कोई गलत लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाए तो फिर मजा नहीं आएगा ना। अच्छा अच्छा जी जी, आप बात करें, क्या कहना चाहते हैं? बस ये माशाल्लाह मौजूद तो आप बहुत अच्छे रखते हैं, क्योंकि अभी तो आपके रिकॉर्डिंग प्रोग्राम भी होते हैं ना फेसबुक पे। जी जी हाँ, ये कभी कभी टाइम मिलता है तो दोस्तों मोबाइल पे सुन लेते हैं। बहुत अच्छी बात है। आप पेज को भी हमारे लाइक कर सकते हैं, पेज के ऊपर देखा करें, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मुख्तलिफ आर्जेज आप प्रोग्राम कर रहे हैं, और कोशिश होती है कि जी हर तरह के बंदे को जो है उस पर कैटर करें। जी जी फेसबुक वाला। चलें जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जनाब। ठीक है अल्लाह हाफ़िज़। ओके जनाब, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, ईमान अल्लाह। तो जनाब ये थे अलीगुल जमाली साहब हमारे साथ शहर कराची से। एक और कॉल आ चुकी है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कॉल रेडियो की आवाज़ ज़रा कम कर लें। वो कॉल करके जनाब जो है वो उस पर चले गए, म्यूट के ऊपर या कॉन्फ्रेंस पे, कहाँ चले गए पता नहीं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक, आप सुनाएं, खैरियत से हैं? क्या उन बात कर रहे हैं जनाब हमारे साथ? हमारे साथ हमारा भाई है। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? ओहो, बहुत दिनों के बाद जनाब, कहाँ गायब हो गए थे अबू बकर भाई? आपने आज पहचाना नहीं मेरे को इधर भाई? नहीं, आपके समय बैक पे जो ना मुझे आवाज़ आ रही थी ट्रैफिक की, मैं ये सोचा था, मैंने कहा न जाने कौन ऐसा बंदा है जो कि रास्ते में उसने कॉल कर ली, अल्लाह खैर करे। तो आपके आवाज़ सब पहचान गया मैं। और कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी जनाब? इधर भाई आपकी दुआएं, आप मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र, आपकी दुआएं। माशाल्लाह जी, शुक्र अल्लाह पाक का, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इधर भाई आपका टॉपिक आज क्या है? मैंने अभी सुन के आपका, हम आज जो है वो एहतसाब पसंदी के ऊपर बात करें, अकाउंटेबिलिटी के ऊपर बात करें कि क्या इंसान अपना मुहासबा भी, अपने आप को भी एहतसाब खुद से भी करता है, ये नहीं करता कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, या बस जो मैंने सोच लिया बस वही हतमी और वही फाइनल है। नहीं, बंदे को अपना इतराफ करना चाहिए इधर भाई। बिल्कुल, ये नहीं कि जो बंदा जो आए जो करे, नहीं,
बंदे को भाई सोचना चाहिए कि मैं कौन से रास्ते पे जा रहा हूँ, गलत रास्ते पे जा रहा हूँ, सीधे पे रास्ते पे जा रहा हूँ। बंदे को ये सोचना चाहिए कि भाई मुझे सीधे रास्ते पे चलना है, गलत रास्ता नहीं इख्तियार करना चाहिए। बंदे को रास्ता खुद करना चाहिए। तो ये इंसान को कब ख्याल आता है? इंसान को ख्याल नहीं आता है, इंसान को ख्याल आना चाहिए ना। ये वक्त जो गुजरता जा रहा है, वक्त है ना, ये वापसी नहीं आता है इधर भाई, वक्त है ना ये गुजरता जा रहा है, ये ऐसे ही है। हाँ, ये वापसी नहीं आता है। ऐसी वापसी नहीं आता है। मैं यही कह रहा हूँ भाई, अपने वक्त कीमती बनाओ। बिल्कुल, ये जो वक्त है ना कीमती बनाओ भाई, और अपने आप को जो है ना बस अल्लाह के हुक्म के और दूसरे सब तरीकों पे अपने आप को चलाओगे, इंशाल्लाह आपकी जिंदगी अच्छी गुजरेगी और आपकी जिंदगी अच्छी गुजरेगी। बहुत खूब। हाँ, आपकी जिंदगी अच्छी गुजरेगी और जो है गरीबों, मिस्किनों, पड़ोसन के ख्याल रखें और बस एहसास अपने आप को रखें, इंशाल्लाह तो आपकी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। और अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे, उसकी दुआएं देंगे, तो मैं कह रहा हूँ कि आपको इंशाल्लाह कोई दुख नहीं आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलें जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। और जनाब जी बात करें, क्या कह रहे हैं? मैं बस यही कहना चाहता, मैं जो साथियों मैंने कह दिया, तो तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम, जहाँ तक मेरी आवाज आ रही है सबको मेरा प्यार भरा सलाम। अल्लाह ताला सबको खुश आबाद रखे, जो बीमार है अल्लाह ताला उसकी शिफा दे, जो दुनिया से चले गए अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। हम दुआएं करेंगे जो बीमार है, हमारे आपके जो फैमिली मेंबर बीमार है, अगर मेरी दुआएं अल्लाह ताला उसकी शिफा दे। जो भी दुनिया से रुखसत हो गया, हम दुआ करके अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया अबू बकर साहब कॉल करने का, शहर कराची में आपका। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। हैदर भाई आपसे बातें बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, ईमान अल्लाह। तो जनाब ये थे हमारे साथ अबू बकर शहर कराची से। वंस अगेन वी हैव अ कॉल, फिर बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र है जी। कौन सा बात करें? जी मैं आपकी दिलशाद बात कर रहा हूँ कराची से। दिलशाद साहब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब क्या कहना चाहेंगे आज आप? आज तो आपने बड़ा मजेदार मौजू रखा है और हदीस शरीफ में आता है कि क़यामत के दिन इंसान उस वक्त तक अपनी जगह से एक कदम भी नहीं उठा सकते जब तक उनसे 5 सवालात न किया जाए। सही। तो उनमें एक सवाल ये है कि आपने वक्त कहाँ पर गुजारी? ठीक है। और एहतिसाब ये है कि हमारी जो बड़े थे बुजुर्ग थे वो फरमाया करते थे जी जी, और रात को सोते वक्त आप अपनी पूरी बदन का हिसाब लगाओगे, आज आपने गुनाह कितनी की है, नीची कितनी की है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, वेरी गुड। आपने अल्लाह से कितना राजी किया और कितना नाराज किया, आप कितने लोगों के दिल दुखाए या किसी की खिदमत की है। सही। और एक दूसरे हदीस में है कि 5 चीजों को 5 से पहले गनीमत जानो। उनमें से एक ये है कि फरागत को मसरूफियत से पहले गनीमत जानो। सही। आज आप फारिग हैं तो अल्लाह को राजी करो, इबादत करो। बहुत खूब। न कि कल आप ऐसे मसरूफ हो जाओगे कि आप पढ़ना चाहेंगे लेकिन आपको वक्त नहीं मिलेगा। सही। तो इसलिए अब जो अल्लाह ने मौका दिया है, जिंदगी दी है, सेहत दी है, तो इसका हिसाब देना पड़ेगा। और क़यामत के दिन जबान बंद हो जाएगी और ये सारी आजाद जो है बात करने लगेंगी, जबान, कान, हाथ, पाँव, क्या आपने ये किया है। तो उस वक्त फिर कान और हाथ मिलेंगे लेकिन कुछ हाथ नहीं आएगा। इसलिए आज मौका है। बिल्कुल जी। क्योंकि साहब इकराम के बारे में आते कि वो अपने आप से बातें करते थे, क्या करना चाहते हो, आप क्या करते हो। सही। और दुनिया की जिंदगी गुजर जाएगी। बिल्कुल। और वो बात आपकी दुरुस्त है कि आज मौका है, आज आप
काम कर सकते हैं, अपने आप को खुद से भी गेज कर सकते हैं, अपने आप का अंदाज़ा लगाएं कि सुबह से लेकर शाम तक आपने कितना क्या काम किया और कहाँ आपकी मसरूफियत थी। और वही वाली बात है कि जी इंसान जब अपने आप के बारे में सोचता है, अपनी आप को, अपनी ज़ात को टाइम देता है, तो उसको खुद अंदाज़ा होता है वो खुद कितने पानी में है। आपका बहुत शुक्रिया जनाब दिलशाद साहब कॉल करने का, थैंक यू सो मच। और इस वक्त हम जो इस चीज़ को अक्सर ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि जी किस तरह से हम गलत जो है वो सोबत को इख्तियार करते हैं, बल्कि हम अपनी चीज़ को खुद से बेहतर करने की कोशिश नहीं करते। हम इल्ज़ाम जो है फ़ौरन कोशिश करते हैं कि जी दूसरे की तरफ हम डाल दें। लेकिन देखें, जब हम अपने आप की, अपनी ज़ात की, एहतिसाब की बात करते हैं तो हम देखते हैं ना, जैसे भी इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि जी सारे दिन का हिसाब खुद कर लें आप, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आज सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आपने क्या काम किया, कौन सा ज़्यादा ज़रूरी काम था जिसको आपने अहमियत दी या नहीं दी, कौन सा आपके चीज़ें आपके ऊपर फ़र्ज़ थी, आपने उन फ़र्ज़ की अदायगी को बजा लाए या नहीं लेकर आए। जब आप अपनी इन चीज़ों को, अपने कामों को, अपनी ज़िम्मेदारियों को समझते हैं, देखते हैं, परखते हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ यार, मैंने आज ये काम करना था, मैंने आज ये काम नहीं किया, ओह यार ये गलती हो गई, अब ये गलती हुई, इस पर मुझे सज़ा मिलेगी या जज़ा मिलेगी, और अब जो मुझे मिलना है मुझे उसके लिए तैयार भी रहना है। जब हम इन चीज़ों से, जब अपने अंदर एक डर खौफ को महसूस करते हैं, तो हम फिर कोशिश करते हैं कि अपना एहतिसाब करें, ख़ुद से अपने आप को रोक लें, आज रुक जाएं। आज जैसे हमारे पास अमल का टाइम है, आज हम अपने लिए अच्छा अमल करें ताकि हमारे लिए आगे हो। कल हमने जैसे ईमानदारी पे बात की, तो हमने एक बड़ी सी, कल एक और साहब ने मैं उसके ऊपर तफसीलन ज़रा समझाने की कोशिश की। उसने कहा देखें, आप जब कोई भी मौजू पे बात करते हैं या लोग आपके साथ गुफ्तगू कर रहे होते हैं, आप हमेशा उस चीज़ को कोशिश करें कि आप किसी से जो बात करें तो झूठ का सहारा मत लें, आप सच्ची बात करें और ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर बात करें। वाकई ये चीज़ आपके माशरे में एग्जिस्ट करती है। जैसे हम माशरे के अंदर किसी बुराई का जिक्र करते हैं या ऑब्ज़र्व करते हैं, तो हमें अंदाज़ा होता है कि वाकई हमारे लिए जो है इस वक्त क्या चीज़ें अच्छी जानी जाती हैं और किन चीज़ों की वजह से हम जो है अपने लिए, अपनी ज़ात को जो है वो नुकसान या ठेस पहुंचा रहे होते हैं। तो ये हमारे लिए, आपके लिए सीखने का एक मरहला है। हम कोई भी काम करें, हमें कोई भी ड्यूटी असाइन की गई है, हम भले वो किस हद तक हमारे लिए फ़ायदेमंद है, या वो सख्त है, या वो बहुत ही हमारे लिए एक चैलेंजिंग जॉब है, तो हम उसको ख़ुद से डिफ़ाइन करते हैं कि हाँ यार, ये मेरा अगर काम मुझे असाइन किया गया है तो मैं उसको किस तरह से अंजाम दे सकता हूँ। आपको कोई काम बाज़ों का नहीं समझ में आता तो आपको मुश्किल लगता है, और या कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो कि शायद आपकी तबीयत के या मिजाज के ख़िलाफ़ होते हैं, तो आपको वो हर काम जो है वो बड़ा ही चुभ रहा होता है, या वो करने में आपको बहुत दुश्वारी महसूस होती है, या आपका दिल नहीं मानता, या आप अंदर से जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे थे। आप कहते हैं कि नहीं यार, मैं ये काम नहीं करूँगा, या मैं इसको चेंज करके करता हूँ। लेकिन जो अपने मकसद तक पहुंचने के लिए उन चीज़ों को चेंज से मुराद, मतलब अपने गोल को पाने के लिए अपने प्लान्स को चेंज कर लेता है। अच्छा यार, ये काम यहाँ से मुश्किल लग रहा है, चलो मैं इसको इस तरीके से करके देखता हूँ, शायद हो जाए। और जब वो आप कोशिश का सफ़र शुरू करते हैं तो उसमें इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिल जाती है। हम जब अपना सारा काम करते हैं, हमें ख़ुद अंदाज़ा है, ये कोई बात या किसी को बताने की या समझाने की या पूछने वाली नहीं होती कि आप कैसे हैं या आप खुद कौन है। आपको पहले अपने आप को समझने के लिए जो ना चंद एक चीज़ें जिनको ख़ास तौर पे आपको ऑब्ज़र्व करते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है। जैसे कल एक भी बात हुई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जी हम चीज़ों को किस तरह से देखते हैं, हम क्या सोच के बैठते हैं कि जब हमने एक प्रोग्राम में बात करनी है, लेकिन हमें जब सामने से कोई ऐसी बात कही जाती है जो कि हमारे लिए भी एक जुस्तजू का दरवाज़ा खोल देती है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हम कहते हैं कि हाँ यार, ये आज के प्रोग्राम में मैंने अच्छी बात सीखी, अब मैं यार इसके ऊपर थोड़ी सी वर्किंग करके देखते हैं, लोगों से इसका ओपिनियन लेता हूँ, तो मुझे अंदाज़ा होगा कि हाँ यार, ये जो हम सोच के बैठते हैं या एक आदमी की, आम शहरी की जो एक सोच है, उसके बरखिलाफ़ वो लोग जो कि एक प्रैक्टिकली उस चीज़ के बारे में जानते हैं, एक कंसर्न फील्ड के बंदे हैं, वो क्या सोचते हैं, वो लोग क्या समझते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें जब वो पहलू सामने आते हैं तो अंदाज़ा होता है कि यार हमारी सोच में दूसरों की सोच में क्यों फ़र्क है, और हमसे ज़्यादा अच्छे लोग कैसे सोच सकते हैं, या वो किस तरह से अपने उसी ही चीज़ को यूज़ करके या दिमागी सलाहियत को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। तो जब हमें एक से ज़ायद जब जिस्तजू के मौके मिलते हैं, हम सोचते हैं, समझते हैं, देखते हैं और कुछ हासिल करते हैं, तो हमें फिर फील होता है कि हाँ यार, हम अभी भी लर्निंग के फेज़ में हैं। आज हमने ये चीज़ सीख ली, कल हमने ये चीज़ सीख ली। तो जब तक आपके अंदर अपनी एक आजिज़ी और अपने आप के अंदर की जब तक आप अना ख़त्म नहीं करेंगे, मैं नहीं समझता कि अपने आप को अकाउंटेबल भी ठहराएंगे, अपने आप का एहतसाब भी कर सकें, गेज भी कर सकें कि हाँ यार, ये जो काम, ये जो बात कही जा रही है, ये मैं कर भी सकता हूँ या नहीं कर सकता। प्रोग्राम में ज़रा कॉल शामिल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बात करें? नहीं बताऊंगा, आप खुद बताएं। भैया दोबारा बोलें, मुझे आपकी आवाज़ नहीं सही तरह मैं सुन सका, दोबारा बताएं।
कह रहा हूँ मुजम्मिल खान कराची। ओहो मुजम्मिल साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? एक तो आप गैर हाजिर बहुत रहने लग गए हैं। सर क्या करें, तैयारी जी नहीं था। चले जी, कोई बात नहीं। आप फेसबुक पे भी हमें लाइव देख सकते हैं, वहाँ पे भी कोई मैसेज करें तो हम आपके साथ वहाँ से भी कनेक्ट हो जाएंगे जनाब, ऐसी भी कोई बात नहीं है। फेसबुक पे भी हम लाइव मौजूद होते हैं। अच्छा, आपके पास नहीं, चले कोई बात नहीं। और सुनाएं, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? तबीयत मिजाज सब बेहतरीन है? अल्लाह का शुक्र। माशाअल्लाह। जनाब क्या कहना चाहेंगे आज के मौजू के मुताबिक? एहतसाब पसंदी को किस तरह से देखते हैं आप? कि अपना भी इंसान को एहतसाब करना चाहिए? देखिए, मुश्किल आप बड़े आजकल इस्तेमाल किए जा रहे हैं, चीज नहीं समझते। तो मेरा कॉन्सेप्ट है ना, जी 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 जी, बोले बोले, आपकी आवाज आ रही, बात करें। इंसान जो ना अपनी सोच में जो ना, देखिए अपनी सोच से उठा भी सकते हैं, उठा भी सकते हैं। सही। तो एक ताजनिया की शहर की मैं कहते आप पहले खुद के लिए खुद जानो, तब आपको जो है दुनिया जान सकेगी। वाह वाह। क्योंकि देखिए, आप की मिसाल दे रहा हूँ। अब मुझ में भी थी, मैं कोई अच्छा नहीं हूँ, मुझ में भी आदत थी यार हसद करने, यार इस बंदे की सैलरी इतनी क्यों है, मेरी इतनी क्यों नहीं है। जब मैंने खुद सोचा ना कि यही बंदा 12 घंटे ड्यूटी कर रहा हूँ, मेरी 15,000 रुपए, और ये बंदा 6 घंटे लगा के जा रहे 50 सैलरी क्यों। सही। जब मैंने इसका काम जारी किया, आपकी बात की, सोचा मुझे मैं भी इस काबिल को बनाऊं तो मैं भी 50। बिल्कुल, आपको भी मिल सकते हैं, इसमें कौन सी कोई बड़ी बात है। ठीक है, जबरदस्त, बहुत अच्छी सोच है आपकी, शाबाश। इंसान ना अपनी सोच से उड़ भी सकते हैं और अपनी सोच से गिर सकता है। बिल्कुल। और हमें बोलिए खुद यही सोचना चाहिए कि यार अगर इसी खुशी में मैं कम पैसे में तो इस बंदा ज्यादा ले रहे तो इसके पीछे देखिए जैसा मेरे काम के लोग। जी जी तेरी बात। जी जी बिल्कुल सुन रहा हूँ, बात करें। मेरे बहुत लंबा थोड़ी कर दूं, आपके लोग जो ना आपकी कामयाबी को तो देखते हैं, लेकिन कामयाबी के पीछे तो पाँव के छाले ये नहीं देख पाते। ये तो वही वाली बात है ना, चिराग तले अंधेरा रहता है जनाब, आप भी जानते हैं लोग, वही वाली बात है। आप खैर अपनी पहले बात मुकम्मल करें, मैं फिर इस पे बात करता हूँ। बात मुकम्मल करें पहले। जी बताइए कि आप जो है लोग आपकी कामयाबी देखते हैं कि यार इतना कामयाब है, लेकिन लोग उस चीज को नहीं देखते कि यार ये बंदा जो है ना हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। चलें जी मुजम्मिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आप साथ रहिएगा, मैं भी थोड़ी इस देर में आपके इस बात के ऊपर से भी बात का सिलसिला आगे लेके चलता हूं। अच्छा जी जी बोले। जैसे एक बार मैंने कॉल कर दी और दोबारा कोई क्वेश्चन देना हो दोबारा कर सकते हैं? जनाब आप कॉल कर सकते हैं, बशर्ते कि किसी और की कॉल जो है वो क्यू लिस्ट में ना हो। आप फिर बासानी आपकी कॉल लगती तो जरूर कॉल करें, कोई पाबंदी नहीं है जनाब। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं जनाब, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़, फी मान अल्लाह। तो जनाब ये थे मुजम्मिल साहब हमारे साथ, और बड़ी अच्छी उन्होंने एक बात कही कि जी अपनी सोच से इंसान तब्दीली लेकर आता है। हम अगर सोचते रहें कि हाँ जी हमने आगे बढ़ना है तो हम आगे बढ़ जाते हैं, अगर हमने सोचना ही नहीं, अपना हदफ ही बड़ा नहीं रखना तो कैसे बढ़ेंगे। प्रोग्राम में शामिल करने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, फिर जल्दी से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा और करेंगे आपके साथ ढेर सारी बातें। अब्दुल रहीम जान आपका मैसेज आ चुका है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और दीगर वो तमाम लोग जिन्होंने मैसेज और लाइक किया है पेज को, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। साथ साथ हैं और एक मैसेज भी आया है प्रोग्राम में, उसको भी शामिल करते हैं एक ब्रेक, फिर जल्दी से वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। स्टे ट्यून्ड टू FM 88.6।